किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पोषण आहार पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम, विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम ने दिया जवाब, कहा फैलाया जा रहा भ्रम। पोषण आहार मामले पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस को पता था शिवराज बोलेंगे तो सारी कालिख उनकी तरफ आ जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म, विधानसभा स्पीकर से चर्चा के बाद खत्म हुआ धरना। मासूम से अश्लील हरकत पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, बोले अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी। एमपी के 37 निकायों का कार्यकाल पूरा, नगरीय प्रशासन ने प्रशासक किए नियुक्त। मध्य प्रदेश में एक साल में 1 लाख ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडी फिंगर या ओकड़ा के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। भिंडी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तोमर से। सब्जी भाजी में प्रमुख तौर से इस क्षेत्र में भिंडी एक प्रमुख फसल है, जिसको कि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर इससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस फसल के उत्पादन में बहुत सारी तकनीकियों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को समय समय पर रखना पड़ता है। इस समय भिंडी की फसल लगाने के बाद पुष्पन की अवस्था पे आने वाली है। कहीं कहीं जिन किसान भाइयों ने जल्दी लगा दी है तो उनकी पुष्पन की अवस्था पर आ भी चुकी है, जिसमें फलन होने वाला होगा। तो खरपतवारों को सबसे प्रथम खत्म करें। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में जो फसल हमारी लगी हुई है उसमें बारिश का समय बरसात के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि बरसात में पानी किसी भी अवस्था में फसल पर आसपास न भरे। जल भराव की स्थिति से भी हमारे किसान भाइयों को बचना होगा। यदि जहाँ कहीं भी आवश्यकता से अधिक जल खेत में भरने की स्थिति आती है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है, जिससे फसल का उचित विकास होता है और भिंडी का अधिक उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को भिंडी की फसल में प्रमुख तौर से 2-3 समस्याओं से फलन के बाद जूझना पड़ता है, जिसमें एक समस्या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो रस चूसक कीड़ों में प्रमुख तौर से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जिसको बोला जाता है, इन 3-4 कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो उन्हीं के प्रकोप की वजह से पत्तियों के आकार कटोरानुमा हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं और इन्हीं कीटों के प्रकोप की वजह से वायरस जनित समस्या पीस सिरा रोग का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधों में होता है। ये पीले पड़ने की समस्या जो है वायरस जनित समस्या है, जिसको कि रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को समझ में तब आते हैं जब उनकी पत्तियों पीली पड़ने लगती हैं और सिराएं पत्तियों में साफ दिखने लगती हैं। और जब रस चूसक कीट का प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है तो यही पत्तियां कटोरा के आकार की होकर तिरछी हो जाती हैं और सिकुड़ने के काम
इन रस चूसक कीड़ों के द्वारा किया जाता है। रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को उपाय अपनाने चाहिए। तो शुरुआत में ही हम नीम तेल या नीम से बनी हुई किसी भी दवा का छिड़काव, नीम तेल 5 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, इन 2-3 दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए कर सकते हैं। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से फसल को तरबतर करें, पूरी फसल को भिगा दें। छिड़काव करते समय समुचित तरीके से, समान तरीके से पूरी फसल पर छिड़काव हो जाए, ऐसा ध्यान निश्चित तौर से रखें। इन दवाओं के प्रयोग से हमारी फसल में होने वाले कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ एक प्रमुख कीड़ा इस फसल का, भिंडी का जो है वो है तना एवं फल छेदक कीट। तना एवं फल छेदक कीट के प्रकोप से शुरुआत से ही, जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है, ये कीड़ा अंडे से इल्ली में अवस्था में जैसे ही आता है, ये प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था की इल्ली भिंडी के तने में घुस जाती है और तने को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और तने को क्षति पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है डेड हार्ट टाइप का निकल आता है। ऊपर वाला हिस्सा मुरझा जाता है और ऊपर वाला हिस्सा तने को खाकर जो है ऊपर वाला हिस्सा लटक जाता है किनारे से। और जब इसको हमारे किसान भाई यहाँ से देखेंगे या खोल के देखेंगे, इस जगह पर तने को 2 हिस्सों में फाड़ के देखेंगे, तो इसके अंदर किसान भाइयों को इल्ली देखने को मिलेगी। और यही इल्ली दूसरी अवस्था में आने पर, द्वितीय तृतीय अवस्था में आने पर, जैसे ही भिंडी की फसल लगती है तो उस फसल में बीच में से ही छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर भिंडी की फसल को खा लेते हैं। पूरे भिंडी का जो फल लगता है सब्जी वाली, उसको खा लेते हैं। इसके प्रकोप की वजह से आपने देखा होगा किसान भाइयों को खेत में भिंडी जो सीधी जाती है, जब जिस भिंडी में अगर इस कीट का प्रकोप होगा तो वो भिंडी वहीं से मुड़ जाती है और आप देखेंगे कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है कि पूरी मुड़ी हुई भिंडी वो किसी काम की नहीं रहती। उसको कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए नहीं खरीदता उसको, और नहीं उसका मार्केट में मूल्य कीमत मिलती है। तो इस प्रकार से इस तना एवं फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और शुरुआत में ही पक्षी आश्रय स्थल, इसको रोकने के लिए लाइट ट्रैप और इसका एक स्पेशल तौर से बना हुआ फेरोमोन ट्रैप भी आता है। उसमें लगने वाले जो पतंगे उसके होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर इकट्ठे होते हैं, जिससे उसमें अंडे देने, एग लेइंग, मैटिंग और दूसरी अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें अगली पीढ़ी कीड़ों की नहीं पनपती। तना एवं फल छेदक कीट को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में इंडोक्साकार्ब है, स्पाइनोसैड है, डाइफेनथायुरान है, जो नई दवाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हैं इस कीट को रोकने के लिए। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव किया जाता है। कम कीमत में और ज़्यादा अच्छा नियंत्रण इन कीड़ों का हमारी फसल पर किसान भाई कर सकते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से कीड़े हमारी फसल से दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भिंडी पैदा करके जितनी जल्दी आप मार्केट में ले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कीमत आपको इनकी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप इनसे कमा पाएंगे।